पाकिस्तान भर में तकरीबन 80 लाख एकड़ पर चारा काश्त किया जाता है। रवायती तरीके से काश्त की वजह से फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, जिसकी वजह से हमारी मकामी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। फी जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 20 किलो सब्ज़ चारा दरकार होता है, जबकि हमारे जानवरों को सिर्फ 2.5 किलो मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी पैदावारी सलाहियत मुसलसल कम होती जा रही है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारे मुल्क में 75% से भी ज़ायद जानवर चारे की किल्लत का शिकार हैं, जिसकी वजह से जानवरों की पैदावारी सलाहियत कम होती जा रही है। मयारी चारे की किल्लत की वजह से जानवरों का पेट भरने के लिए तूड़ी और दीगर गैर मयारी चारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जानवर की भूख तो खत्म हो जाती है मगर दरकार ग़िज़ाइयत मैसर नहीं आती। जानवरों की मतवाज़न खुराक क्या है और अगर मतवाज़न खुराक ना दी जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर नौरीन साहिबा के पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान जानवरों को फीडिंग के दौरान क्या गलतियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब हमने जानवरों को कोई भी खुराक जो है वो फराहम करनी होती है तो हमें उसमें देखना होता है कि क्या इसमें जानवरों के लिए मुनासिब अमाउंट में, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मौजूद है। इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट सारे डाइजेस्टिबल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे जानवर अपनी जो ज़रूरियात है वो उसको पूरा कर सके। डॉक्टर साहबा ये बताएं कि किस तरह मालूम होगा कि इस जानवर को कितनी खुराक डालनी है? किसी भी जानवर की जो खुराक की मिकदार का तयन है वो बेसिकली उसके हम वज़न के हिसाब से करते हैं कि जानवर का वज़न कितना है, और ये जो खुराक मुहैया की जाती है जानवर को वो होती है ड्राई मैटर की बेस पर। जैसे कि हमने पहले भी बात की, तो हम अपने इन एनिमल्स को 3% ऑफ द बॉडी वेट यानी 3% जो है बॉडी के हिसाब से, बॉडी के वज़न के हिसाब से हम इनको जो खुराक है वो मुहैया करते हैं। तो ऐसे है कि अगर हमारे पास एक एनिमल है जिसका वज़न बिलफर्ज 200 किलो है तो उसका 3% के हिसाब से जो ड्राई मैटर बनता है वो होगा 6 kg। ठीक है, फिर इस 6 kg को हमने पूरा करना होता है अपने फीड और फॉडर से, यानी वनडे और चारे के साथ हमने इस 6% को पूरा करना है और ये डिसाइड करना है कि हमने इसमें से कितने परसेंटेज हमने कहाँ से लेनी है और कितने परसेंटेज हमने चारा या फॉडर जिससे भी लेनी है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो रूल चल रहा है वो ये है कि 2% हम उनको प्रोवाइड करते हैं वनडे से और 1% हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉडर के थ्रू। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ड्राई मैटर कैलकुलेट कैसे करनी है? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास नंबर 1 एक तो फीड एनालिसिस लेबॉर्ट्री है। इसमें हम अपना फीड का या फॉडर का सैंपल भिजवा कर हम चेक कर सकते हैं। ये 24 आवर्स में चेक हो जाता है कि किसी भी फीड में या किसी भी फॉडर में कितने परसेंट ड्राई मैटर है या कितने परसेंट मॉइस्चर है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, आम किसान जो है उसके पास ज़ाहिर लैब नहीं होती, उसके लिए कोई रूल्स बता दें। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह हमारे जो मोटे तने वाले चारे हैं जो गर्मियों में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनमें जो हमारे पास ड्राई मैटर होता है वो तकरीबन 35 से 40 के करीब होता है, यानी जो मकई है, ज्वार है, इस तरह की चीज़ें। और जो हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल होते हैं बरसीम या लूसर्न वगैरह, तो इसमें मैक्सिमम अगर हम कहें तो 20% है। एक ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 15% इनमें ड्राई मैटर मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ड्राई मैटर जानवर का पूरा ना हो तो फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं? बिल्कुल, अगर जानवर का ड्राई मैटर पूरा नहीं हो रहा है इसका मतलब है जानवर को सफिशेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सफिशेंट जो डाइट है वो नहीं मिल रही, तो वो अपनी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे सकता, एनिमल वीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो हमारे जानवर दूध कम दे रहे हैं, गोश्त कम बढ़ा रहे हैं, उसमें मेजर रीज़न जो है वो चारे की कमी है? बिल्कुल, चारे की कमी या खुराक की कमी इसको कह सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, वसाइल कम हैं, इस वजह से हमारे पास चारे की या वनडे की हम कमी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम अपने जो एक कटाई देने वाले चारे हैं उनको रिप्लेस कर लें ज़्यादा कटाइयाँ देने वाले चारों से। तो हमारे पास एक दफ़ा काश्त करने से तकरीबन 4 से 5 कटाइयों वाला चारा जो है वो हमें पूरे साल के लिए फिर इनफ हो सकता है। जी डॉक्टर नौरीन साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।